हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे, हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न जो हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम आइए आज प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यह जो शब्द दिया गया है, शांतिकर का संबंध दर्द से है, उसका संबंध आश्वासन से है, और खाली छोड़ा गया है यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, इसका संबंध किससे है। तो इसका ए ऑप्शन दिया गया है पश्चाताप, बी ऑप्शन है मालिक, सी ऑप्शन है क्रोध और डी ऑप्शन है मारना। तो हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार दर्द का जो निवारण करता है वह शांतिकारक औषधि होता है। तो ये मतलब दर्द का निवारण होता है शांतिकारक औषधि से। उसी प्रकार जो यह आश्वासन है, यह पश्चाताप यानी कि पश्चाताप निवारण के लिए आश्वासन दिया जाता है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा यह सही होगा, क्योंकि पश्चाताप का संबंध जो है आश्वासन से है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सब प्रश्न में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन ए है लघु रूप, ऑप्शन बी है नैराश्य, ऑप्शन सी है द्रवीभूत, ऑप्शन डी है विरक्ति। तो यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं इनमें से जो तीन हैं एक तरह के हैं और एक अलग है, उसको छांटना है, भिन्न है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह जो लघु रूप है यह एक अलग तरह का है, क्योंकि ये जो तीनों हैं नैराश्य है, द्रवीभूत है, विरक्ति है, यह जो है यह हृदयाघात अनुभूति है। जबकि जो लघु रूप है इसका अर्थ यानी किसी चीज़ का छोटा होने से, यानी उसका रूप छोटा है, इसलिए यह एक अलग हो जाएगा और यह सही हो जाएगा, और ये तीनों का अर्थ एक तरह का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है धागा, दूसरा ऑप्शन है बोना, तीसरा ऑप्शन है कपास, चौथा है उर्वरक, पांचवा है कपड़ा और छठवां है बीज। इस प्रश्न में एक मेन पॉइंट दिखता है कपास। अब यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि एक छोटा उसका जो पार्ट है बीज, इसको क्या करेंगे, हम बोएंगे, पहले बीज को बोएंगे। तो ये छठवां जो ऑप्शन है वो पहले आ जाएगा। तो इस चारों ऑप्शन में देखते हैं कि छठवां नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे पहले ही मिल गया, यहाँ पे छठवां ऑप्शन जो है वह डी ऑप्शन वाला है। तो ये सही हो जाएगा, लेकिन उसका क्रम क्या होगा लोग देखते हैं। पहले बीज को क्या करेंगे, बोएंगे, उसके बाद से उसमें उर्वरक पड़ेगा, फिर उससे कपास बनेगा, और फिर धागा बनेगा, फिर कपड़ा बनेगा। यानी कि जो छठवां नंबर का है वो एक नंबर पे चला जाएगा, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और जो उर्वरक है चौथे नंबर पे आ गया है, और तीसरा नंबर यहाँ पे आ गया है चौथे नंबर पे। और उसके बाद से पहला नंबर आता है यहाँ पे पाँचवें नंबर पे, यानी धागा बनेगा, और जो कपड़ा बनेगा वो पाँचवें नंबर का लास्ट में आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो ये सही है ऑप्शन, इसका ऑप्शन ये क्रम सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का चौथा जो प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, खाली जगह दिया गया है, जो उसमें ए बी है, गैप है, फिर बी ए है, फिर गैप है, और ए बी है। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ए ऑप्शन है बी डबल ए बी बी, बी ऑप्शन है डबल ए बी ए बी, सी ऑप्शन है डबल ए बी डबल ए, और डी ऑप्शन है 5 ठो ए है। तो इसमें कौन सा भरेंगे, मतलब 4-5 जगह खाली है, यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो इसका जो पैटर्न है, पैटर्न पे आधारित सवाल है, ये प्रश्न है। यहाँ पे एक जगह डबल ए आया हुआ है, तो इसी से हमको अंदाज़ा लगा लेना है कि यहाँ पे जो एक शब्द है, अक्षर जो है ये डबल मतलब 2 बार आएगा।
तो पहले ए है और बी है। फिर उसके बाद से क्या आएगा, यहाँ जो खाली जगह है इसमें यहाँ ए और ए है, तो फिर यहाँ भी ए और ए हो जाएगा। फिर बी हुआ, फिर डबल ए हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसका जो सी ऑप्शन है ये सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, अब यहाँ पे जो आएगा वह आएगा बी, यानी कि डबल ए के बाद से बी आ रहा है तो बी आएगा, और यहाँ ए है तो फिर यहाँ डबल ए हो जाएगा और फिर लास्ट में ए हो जाएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, यानी कि यह इस पैटर्न का यह जो ऑप्शन है सी, यह सही हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है, यदि ASHA बराबर 79 है तो VINAY बराबर कितना होगा, यानी कि आशा बराबर 79 तो विनय बराबर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है 62, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी है 64। प्रश्न में हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे, यानी कि ए बराबर 27, यानी कि 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला, इंग्लिश के वर्णमाला में। तो यहाँ जो ए बड़ा है मतलब उसको बराबर करेंगे 27 के, और उसमें से एक घटा देंगे तो इसका जो स्थान होगा यानी कि 26, तो ये 26 आ जाएगा। अब यश जो है यश, अब इसमें से 27 में से यश को घटाएंगे तो यश आता है 19वें नंबर पे। तो 27 में से 19 जब हम घटाते हैं तो वहाँ पे 8 बचता है। और फिर आता है यच, यच को जब हम घटाते हैं ASHA है तो उसके बाद एच आता है, तो एच में से 8 को घटाते हैं, यानी एच जो होता है 8वें स्थान पे होता है। तो इसमें से 27 में से 8 को फिर घटाएंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। उसके बाद से ए बच रहा है तो ए को घटाएंगे, फिर 27 में से ही घटाएंगे तो एच जो ए होता है वह पहले स्थान पे होता है, तो यहाँ से 1 घटा लिए तो यहाँ भी 26 हो गया। अब हम लोग इसके जो जितना हम लोग घटाए हैं वो छोड़ देंगे, और जितना आंसर आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम लोग जोड़ देंगे 26 धन 8 धन 19 धन 26, अब ये हो जाएगा 79। तो प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में है कि आशा बराबर 79, तो यहाँ पे 79 आ गया। तो वही क्रम हम उसी तरह से अब विनय के लिए VINAY के लिए लगाएंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब विनय को देखेंगे कि यानी भी जो है, अब 27 में से भी को घटाएंगे तो भी 22 नंबर पे आता है, यानी 22 नंबर पे आता है। 27 में से 22 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। आई में से फिर 27, आई मान लेंगे 27 है और उसमें से 9 घटा देंगे, यानी कि आई 9 नंबर पे आता है तो 18 हो जाएगा। और जो एन है तो 27 में से एन जो है 14 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे घटा देंगे तो 13 हो गया। और ऐसे ही ए जो है यह पहले नंबर पे आता है, तो 27 में से 1 घटा दिए तो फिर 26 मिल गया। और वाई जो है इसमें से 27 मान लिया, और यहाँ पे वाई जो है 25वें नंबर पे है, तो उसको घटा देंगे 27 में से, तो यहाँ पे 2 नंबर आ गया। तो अब हम लोग फिर क्या करते हैं, जो यह आंसर आया है उसको हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 5 धन 18 धन 13 धन 26 और 2। अब इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, तो इसको जोड़ने पे आता है 64, यानी कि 64 आ रहा है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि 64 किस ऑप्शन पे। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि जो इसका डी ऑप्शन है वह 64 है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक श्रेणी दिया हुआ है, यह श्रेणी जो है 32 है, 34 है, 37 है, 46, 62, 87 और 123। इसका जो ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 62 और ऑप्शन डी है 87। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, हम लोग इसको हल करेंगे। पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए इसका जो पैटर्न है यहाँ से हम लोग देखते हैं कि +2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, और 34 में 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 37 होता है।
तो ये हो गया। फिर यहाँ +3 हो गया, तो 37 में यानी 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 37 में 9 जुड़ा तो 46 हो गया। अब 46 में यहाँ पे +4 का स्क्वायर हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, 4 चौको 16। तो अब इसमें 46 में 16 जोड़ रहा है तो 62 हो जा रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे +5 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 5 +5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5 = 25 में 62 में 25 जोड़ा तो 87 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो नीचे जो अंक दिया गया है इसका एक एक अंक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग पीछे देखते हैं कि यहाँ पे यह तो सही है, यहाँ तक ये सब सही है, लेकिन यहाँ पे यह जो 34 है, यह यहाँ पे 1 का जो हम लोग वर्ग करते हैं तो 1 होता है, तो यहाँ 33 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 34 है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन जो होगा 34 जो अंक होगा यह यहाँ पे सही नहीं है, वो गलत है। तो हम लोग देखते हैं कि 34 जो है ये किस ऑप्शन पे आता है। तो इसमें 34 जो है ए ऑप्शन पे है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ए, यह सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो 34 है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे 33 होना चाहिए, यहाँ पे 33 होना चाहिए, ना कि 34। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का प्रश्न है, अशोक ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। 50 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 30 मीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया तथा 100 मीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया और 30 मीटर जाकर रुक गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, ये बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है ए 50 मीटर दक्षिण, बी ऑप्शन है 150 मीटर उत्तर, सी ऑप्शन है 180 मीटर पूर्व और डी ऑप्शन है 50 मीटर उत्तर। तो इसको हम लोग हल करते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग दिशा का निर्धारण करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब यहाँ पे एक बिंदु हम लोग लेंगे, जो एक बिंदु है अशोक है, वह क्या करते हैं कि वह अपने स्थान से क्या करते हैं कि किधर जाते हैं, वह 50 मीटर दक्षिण चलते हैं। यहाँ पे ये अशोक का बिंदु है, यहाँ से ये दक्षिण की तरफ 50 मीटर आते हैं। 50 मीटर ये प्रारंभिक स्थल है, यहाँ पे शुरू करते हैं चलना। तो यहाँ से 50 मीटर दक्षिण आते हैं। उसके बाद से यहाँ से ये 30 मीटर फिर चलते हैं। 30 मीटर चलते हैं किस साइड में, यानी कि यह 30 मीटर क्या करते हैं, अब ये 30 मीटर दाहिने मुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद से ये क्या करते हैं कि फिर ये दाहिना ही मुड़ते हैं और यहाँ से 100 मीटर जाते हैं दाहिने मुड़ के, यानी कि 100 मीटर चलते हैं। तो उसके बाद से 100 मीटर जाते हैं और क्या करते हैं, फिर वहाँ से फिर ये फिर मुड़ते हैं दाहिने और 30 मीटर जाते हैं, फिर दाहिनी ओर मुड़ते हैं 30 मीटर जाते हैं। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। तो यानी कि जहाँ से अशोक चले हैं वहाँ से सीधे अपोजिट दिशा में पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 30 ये दूरी बराबर हो गया, और ये 100 चले हैं 100 मीटर, यहाँ 50 मीटर चले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह यहाँ से जो दूरी चली गई होगी यह 50 मीटर होगी। लेकिन हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि ए बी, यानी कि यह जो ए है, ए सिरा और ये बी सिरा है, फिर ये डी है और ये सी है। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी, यानी ए बी बराबर सी और डी, यानी ए बी सी डी के बराबर, ए बी बराबर सी डी बराबर 100 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, ओ बी निकालना है। ओ यहाँ इसको ओ मान लेते हैं, ओ बी की दूरी हमको निकालना है। तो ओ बी की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ बी बराबर हो जाएगा ए और बी, यानी कि ए बी, ए और बी माइनस ए में से ए ओ घटा देंगे, ए बी में से ए बी में से ए ओ को घटा देंगे, यानी ए बी में से ए ओ की दूरी को घटा दिया। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी की दूरी 100 है और इसमें से
ए ओ की दूरी मालूम है 50 मीटर है, तो यहाँ पे जब 50 मीटर घट गया तो यहाँ कितना बचा 50 मीटर। तो इसमें जायज़ सी बात है कि अशोक क्या करते हैं, अपने प्रारंभिक स्थान से 50 मीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़ के 30 मीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़ के 100 मीटर चलते हैं, फिर दाएं मुड़ के 30 मीटर चलते हैं। और वह किस दिशा में होते हैं, तो यहाँ पे जो उनका दिशा है वह कहाँ हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा, क्योंकि यह दक्षिणी दिशा है, ये उत्तर है, यानी जहाँ से शुरू किए हैं उसके सीधे उल्टे दिशा में खड़े हैं, तो उनकी दूरी हो जाएगी 50 मीटर और उनका दिशा हो जाएगा उत्तर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 50 मीटर उत्तर किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है 50 मीटर उत्तर, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 8वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं वो हैं COW यानी काऊ, संबंधित है AMU से, और वह संबंधित है DOG से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे क्या संबंधित होगा, तो ऑप्शन है EPH, बी ऑप्शन है GOD, सी ऑप्शन है BME और डी ऑप्शन है BNH। तो इसमें कौन सा सही होगा, इस पैटर्न को हम लोग देखते हैं। हम लोग इसको संबंधित करते हैं, यानी कि COW को यह कैसे मैच करता है, यानी कि C से जो A है, यानी A मतलब C से -2 अंक पहले है, और M से O या भी -2 अंक पहले है, U भी W यानी U से W -2 अंक पहले है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, DOG को देखेंगे, यानी कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि D के 2 अंक बाद कौन सा होता है, तो वह होता है B होता है, यानी कि BCD। उसी तरह से O से 2 अंक बाद कौन सा होता है, यानी कि वह कौन सा हो जाएगा, M हो जाएगा, M के बाद N होता है तब O होता है। और उसी तरह से G के पहले कौन आएगा, तो वह आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, E, यानी कि E के बाद F, उसके बाद से G। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन जो सही हो रहा है B, M और E, तो इसका जो C ऑप्शन है वह सही हो रहा है, क्योंकि DOG से इसका जो ये ऑप्शन है वह मिल रहा है इस पैटर्न के अनुसार BME, तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पे पहला विकल्प है EDHG, बी विकल्प है LKON, सी विकल्प है OPWX और डी विकल्प है QPTS। यानी O के बाद P आ रहा है, यहाँ पे E के पहले D है, यहाँ O के बाद P आ रहा है, तो लग रहा है कि यही सही होगा, लेकिन फिर देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं K के बाद L आ रहा है, वो यहाँ पे P के बाद Q आ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। यहाँ पे जो प्रश्न है, इस प्रश्न में O के बाद P आया और L के बाद LK आया, तो यहाँ पे जो है L के मतलब बाद के आया है, तो यह 1 अंक पीछे हो जा रहा है, 1 अक्षर पीछे। P के बाद Q आता है, यहाँ पे O के मतलब O के बाद P आया हुआ है, तो यह आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये तीनों ऑप्शन पीछे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहीं से हम लोग देख ले रहे हैं कि इसका जो C ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि O के बाद P हो गया, W के बाद X हो गया, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, D के पहले E, D के बाद E, यहाँ मतलब पहले लिखा हुआ है लेकिन D के बाद ही आता है, और यहाँ पे वही हाल है, D के पहले K लिखा हुआ है लेकिन K के बाद L आता है, और P के बाद Q आता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, X गुणे T का अर्थ है यस T की माता है, यस प्लस T का अर्थ है कि यस T का पिता है, तथा यस माइनस T का अर्थ है कि यस T की बहन है। इस जानकारी के आधार पर आपको निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दर्शाता है कि A T का
दादा है। यानी कि अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में a प्लस यस जो है, a प्लस यस प्लस b माइनस टी। तो यह ऐसे क्यों हो रहा है? यानी कि जो ए जो है इसका इस प्रश्न में यस जो है वह टी का क्या हो गया है? गुणा हो गया। तो यहाँ पे पक्षांतर हो जाएगा। तो यस टी का अर्थ है यस गुणा टी का अर्थ है यस, तो यहाँ पे यस हो गया। तो इसका जो यह विकल्प बन रहा है इस तरह से, यानी कि ए क्या हो जाएगा? यस का पिता हो जाएगा, यस का पिता। और जो बी है वह हो जाएगा यस का पिता, यस का पिता। कैसे हो जाएगा? और जो टी है वह हो जाएगा बी का बहन। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि ए टी का दादा है, ए जो है वह टी का दादा है। तो यह जो टी है तो वास्तव में यह ए का क्या हो जा रहा है? दादा हो जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ए एस बी माइनस टी। ये ऑप्शन सब गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रश्नों को हल किया है और इसी तरह से हम लोग फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।